हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग कक्षा 10 के उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड लगातार आपको पूछता है। तो देखते हैं कि आपको अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमारे एक मोबाइल नंबर पर, ये 2 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और क्या क्या इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च मारेंगे। क्या सर्च मारेंगे? सक्सेस डायरेक्शन एसके। ठीक बच्चों, अब क्या करना है बच्चों, चैनल को लाइक कर लेना है, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना है। इस पर क्या करना है, अब चीजों को समझे। इस पर आपको लाइव क्लास भी बच्चों मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, टेलीग्राम भी मिलेगा और 8 से 12 तक के सभी विषयों को मिलेंगे। अभी तो हाल ही में कुछ सब्जेक्टों को लेकर हम चल रहे हैं, आगे वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। तो आप अगर किसी प्रकार के लाइव क्लास अगर जानना चाहते हैं कौन सी क्लास की कितने टाइम की लाइव क्लास है, तो हमारे ये 2 मोबाइल नंबर आप संपर्क कर सकते हैं 9369882593। दूसरा नंबर है 9140465575। यानी अगर बात करें तो इन दोनों नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन करते हुए आइए देखते हैं आगे की चीजों को और क्या है। तो बच्चों आइए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन चीजों को लेके आए हैं हम आपके लिए। चलिए, तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्वेश्चन बनाने के लिए इसकी बेसिक चीजें आपको नॉलेज होना जरूरी है। जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी आप बच्चों क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। शुरू से लेकर यानी शून्य से शिखर की ओर चलने के लिए आपको सारी चीजों को जानना जरूरी है। क्या बच्चों? सारी चीजों को जानना जरूरी है। अगर मैं बात कर देता हूं निर्देशांक के, क्या बात कर देता हूं बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति की क्या है बच्चों, तो ये बच्चों पढ़ेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे बच्चों? निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति में आप बहुत ही बेहतरीन चीजें, ऐसी चीजें जो आपको हर हाल में 100% समझ में आएगी, ऐसी चीजें बच्चों जो आपको हर हाल में समझ में आने वाली हैं, बिल्कुल ही 100%। ठीक बच्चों, ऐसी चीजें जो हर हाल में आपको संपर्क आएंगी। जैसा कि आपको सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि ऐसे चीजें हम बताएंगे आपको। पहली बात तो इस पर एक चीज ये जानना जरूरी है कि आपको इसके माध्यम से सारे सूत्र आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्या करेंगे? सारे सूत्रों को भी पढ़ने को मिलेंगे। आइए देखते हैं बच्चों, तो निर्देशांक ज्यामिति में चीजें को समझते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसा कि आप लोगों ने एक चीज के माध्यम से देखे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यदि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, मतलब ऐसे लाइन खींच दूं आपको ऐसे, और एक बच्चों में खींच देता हूं ऐसे लाइन, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, इसे बोलते हैं वाई और इसे बोलते हैं वाई डैश। ये आपका होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो आगे की ओर बढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं। इस पर क्या करें, आपने देखा होगा
कि इस पूरे को क्या कहते हैं, तो बच्चों इस पूरे को हम लोग चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहते हैं, इस बच्चे पूरे को हम लोग चतुर्थांश कहेंगे। क्या कहते हैं, तो बच्चों इस पूरे को कहते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं बच्चों। अगर बोलते हैं तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों हम लोग ये फर्स्ट होता है, ये बच्चों आपका सेकंड होता है, और ये आपका थर्ड होता है, और ये बच्चों आपका फोर्थ होगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं। तो कभी कभी बच्चों यही से क्वेश्चन वो बना लेता है कि किस चीजें कहां पर। तो आज सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूं। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको प्लस प्लस होता है, और इसकी बात करूं तो यहां पर माइनस माइनस होता है। क्या चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं। और इसकी बात करूं तो ये होता है माइनस कामा प्लस, और ये होता है बच्चों प्लस कामा माइनस। क्या चीजें समझ में आ रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि अब इनसे सारी चीजों को हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि कहां से क्वेश्चन बनता है। क्या बच्चों, कहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक बच्चों, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन, यदि पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि बताइए बच्चों आप की 3 कामा 4 किस चतुर्थांश में है, तो बच्चों दोनों प्लस में है, यानी जो चतुर्थांश होगा उस चतुर्थांश पहले चतुर्थांश में होगा। किस पर होगा बच्चों, पहले चतुर्थांश में होगा। अगर आपसे मैं कह दूं कि बताइए माइनस का 2 कामा माइनस 3 किस चतुर्थांश में है, तो बच्चों आप कहेंगे सर तीसरे चतुर्थांश में है। किस पर है बच्चों, तो तीसरे चतुर्थांश में है। तो आइए देखते हैं आगे की ओर क्या क्या हमसे वो बातें करना चाह रहा है, और सारी चीजों को हम बताते और आपको चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, आइए देखते हैं आगे और क्या क्या हमें मालूम करना है। आगे की बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि पहला क्वेश्चन बच्चों है, मैंने इस पर नोट्स आपको बना के दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारी चीजें आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगी। कैसे, आइए देखते हैं। अगर मैं बात करूं पहले की, तो एक बात और है कि अगर मैं कह दूं आपसे कि इसी पर कि बताइए एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं, तो अभी आप लोगों ने जस्ट पढ़ के आए हुए हैं, इस पर ये ऐसा पढ़ के आए, यानी ये बच्चों पढ़ के आए हैं वाई, और ये पढ़ के आए हैं बच्चों ये इसको, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने हाल ही में पढ़ा होगा। क्या आपने इसको पढ़ा होगा कि ये y है तो ये y डैश है, और ये x है तो ये x डैश है। ये तो पढ़ा है बच्चों। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि ये जो हमारा इलाका होगा ये धनात्मक का होता है, और इसकी बात करें तो ये भी धनात्मक की ओर चलेगा, और हमारा ये जो अगर इलाका बात करेंगे यहां कर तो ये हमारा माइनस की ओर चलता है। चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर मैं कह दूं कि आपसे, तो अगर एक पहला क्वेश्चन पूछता है एक्स को क्या कहते हैं, तो बच्चों एक्स को हम लोग भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। और बात करें इसकी कि अगर आपसे पूछे वाई को क्या कहते हैं बच्चों, तो वाई को कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं। एक्स को भुज बोलेंगे, वाई को कोटि बोलेंगे। और क्या पूछ सकता है बच्चों, अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस लाइन को पूरे को मैं कह दूं कि ये आपकी जो लाइन है, इस लाइन को ये क्या प्रदर्शित करता है, तो अगर मैं y की बात करूं तो y वाली लाइन को क्या प्रदर्शित करेगा ये बताइए। तो y वाली लाइन को मैं बात करता हूं, तो इस लाइन को आप बोलेंगे जो x वाली होगी इसे बोलेंगे बच्चों क्षैतिज। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्षैतिज बोलते हैं। क्या चीजें समझ में आ रही हैं। अगर मैं बात करूं तो प्यारे मेरे लालों और प्यारे मेरे शेरों और शेरनियों कि इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपने इसका नाम सुना होगा, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं बच्चों, मेरे शेर और शेरनियों, यानी इसे कहेंगे बच्चों ऊर्ध्वाधर। आइए आगे की ओर चलते हैं।
और क्या चीजें आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया कि भुज और कोट क्या होती है, बता दिया प्यारे। आगे चलते, अगर मैं आपसे कहूं दूं कि बताइए कि एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या है, क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे सूत्र पूछा जा सकता है कि एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या है। आइए देखते हैं बच्चों सूत्र की ओर, पूरे सूत्र इसमें देखते रहेंगे और सवाल बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या है। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या है। अगर चलिए बात करते हैं तो एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक की बात करूं तो एक्स अक्ष के निर्देशांक, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं बच्चों a, 0। वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, तो वाई अक्ष के निर्देशांक, तो वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों। अगर मैं y की बात करूं तो ये हो जाएगा 0, b। इसी को बच्चों को लोग लिख देते हैं आपको x, 0 और इसी को लिख देंगे 0, y। तो आप बच्चों प्यारे घबराइएगा नहीं, ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। आइए समझते हैं और चीजें क्या है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, बताइए मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। कौन से, मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक अगर आपसे पूछे तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक प्यारे 0, 0 होते हैं। आइए देखते हैं और क्या पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि बता दीजिए कि अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है। कौन सा, अंतः विभाजन के सूत्र। कौन से, अंतः विभाजन के सूत्र। तो अंतः विभाजन के सूत्र क्या होंगे बच्चों। तो अंतः विभाजन के सूत्र की बात करूं तो अंतः विभाजन क्या होगा, अंतः विभाजन इसको मैंने कहा था आप mx प्लस mx नीचे m1 प्लस m2, इसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे प्यारे, इसे बोलते हैं हम लोग, इसको कह देंगे 12 और इसको डाल देंगे 21। ठीक है, क्या चीजें समझ में आई हैं। सेकंड वाले की बात करूं तो ये हो जाएगा my प्लस my नीचे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा बच्चों प्यारे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 21 बन के तैयार। यानी अगर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 m2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए क्या है। ये बच्चों m है और ये आपका प्यारे बच्चों क्या है 1। आइए अगर इसी की बच्चों बात करूं मैं कि बाह्य विभाजन क्या होता है, क्या बच्चों इसका बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है, तो बाह्य विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन होता है, इसमें भी यही डालेंगे mx पर माइनस हो जाएगा mx 12 21 नीचे m1, ठीक है बच्चों, और माइनस m2 कामा इस पर लगाएंगे my प्लस my, नहीं यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि अंतः विभाजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर होगा बच्चों माइनस, तो माइन लगा देंगे 12 21 m1 माइनस m2, ये बच्चों बन के तैयार हो गए। ठीक है बच्चों, इतने सूत्रों को भी आपको, और सूत्र हैं इसमें, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होगा जो आपको ना समझाया जाए और चीजें ना समझ में आई हो। तो आइए देखते हैं और चीजों को, क्या क्या चीजें आपको
जानना जरूरी है। तो आइए और देखते हैं क्या है। फिर आपसे बच्चों पूछ सकता है कि बताइए कि त्रिभुज का सूत्र क्या होता है। क्या बच्चों, त्रिभुज का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज के सूत्र में कैसे निकालेंगे बच्चों। त्रिभुज का सूत्र यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर यूं बना दिया जाए, यूं, यानी इसको नाम दे दूं ए, इसको नाम दे दूं बी, इसको दे दूं सी। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है। तो त्रिभुज का सूत्र त्रिभुज का सूत्र तो त्रिभुज का सूत्र क्या है बच्चों। तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/2। ठीक बच्चों, क्या होता है 1/2। तो 1/2 में से इसको क्या है कि सबसे पहले निकालने का तरीका क्या है, इसको लिख लेते हैं यूं। अब हम लोग इसको x में कन्वर्ट कर ले, किस पर, x पर कन्वर्ट कर ले। तो x पर अगर कन्वर्ट करेंगे तो x पर इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आपको क्या लिखना है, एक को हम डाल दें x1, क्या डाल दें बच्चों x1, फिर प्लस डाल दें, फिर लिख दें यहां से x2, फिर प्लस लगा दें और लिख दें x3। देखिए कैसे हम लोग सूत्र को बनाएंगे, समझिएगा। आपको रटना नहीं है प्यारे, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको चीजें समझना है। अब त्रिभुज में 3 ही भुजा होती हैं, यानी कि अगर बात करूं ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये 3। अगर मैं कह दूं ए से 2 में आ गए, 2 से 3 में आ गए, 3 से फिर 1 में पहुंच जाएंगे, तो फिर इसका तात्पर्य क्या है, इसको बच्चों यूं बना देना है, यूं, और यूं लिख देना है, यूं लिख देना है, और यूं लिख देना है, यूं लिख देना है। क्या चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या करना है बच्चों, यहां पर आपको डाल देना है एक y, फिर डाल देना है आपको y, फिर डाल देना है y, फिर y, फिर y, फिर y। प्यारे बच्चों, तो यहां पर और क्या है, यहां पर आप लगाएंगे माइनस, क्या लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस। अब इस पर क्या डालेंगे प्यारे बच्चों, इस पर डाल देंगे सेड सेड न्यू। इस पर मैं लिख देता हूं, देखो यहाँ 1 के बाद क्या आता है 2, तो मैंने ये 2 लिख दिया। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद फिर 3 आता है, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, 3 के बाद 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा। वाह, ये तो सूत्र बन गया प्यारे बच्चों। क्या बन गया, ये प्यारे बच्चों त्रिभुज का सूत्र बनके कंप्लीट हो गया। देखिए कितने सरल तरीके से बच्चों ये आपका सूत्र बनके तैयार हो गया, कितना बेहतरीन तरीके से मैंने सूत्र को बनाया है। देखिए क्या चीजें समझ में आ पा रही हैं बच्चों सभी को। क्यों बच्चों, अगर नहीं आ पा रही हैं तो मैं आपको थोड़ा और इंगित कर देता हूं। ये समझिए बच्चों, ये देखिए ये सूत्र बच्चों बनके तैयार हुआ है। ये बच्चों सूत्र आपका आएगा, समझ लीजिए, जिसको नहीं आ रहा समझ में, देखिए ये सूत्र बन के आएगा। आइए देखते हैं इसको, और मैं समेट देता हूं और चीजें और पढ़ना चालू करते हैं। आगे क्या दिया गया है, आगे बात करें आपसे दूरी का सूत्र पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि बताइए प्यारों दूरी का सूत्र क्या होगा। दूरी का सूत्र क्या होगा, दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर बात करूं मध्य बिंदु के सूत्र की बात करूं तो आपसे बच्चों मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु में क्या होता है, मध्य बिंदु में x1, मध्य बिंदु की बात करूं तो मध्य बिंदु की x1 प्लस x2/2, ठीक है बच्चों, कामा y1 प्लस y2/2, ब्रैकेट बंद। अगर दूसरे की बात करूं
कि और क्या हो सकता है बच्चों, तो बताइए क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। दूसरे की बात करता हूं, आपसे पूछ सकता है त्रिभुज का केंद्र। क्या पूछ सकता है? त्रिभुज का केंद्रक। क्या पूछ सकता है बच्चों? त्रिभुज का केंद्रक। जब भी त्रिभुज का केंद्रक पूछे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 ये लगा देना है बच्चों फार्मूला। क्या लगा देना? इस फार्मूले को लगा देना है। आइए देखते हैं आगे की क्या है हमारी रणनीति। ठीक है बच्चों। सही है। आगे देखते हैं। फिर हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे पूछ सकता है त्रिभुज का केंद्रक एक सच था। अगर त्रिभुज का केंद्रक आपका y पर पूछे तो क्या बताएंगे? y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे 3। ये क्या हो जाएगा बच्चों? केंद्रक हो जाएगा। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं? क्या चीजें समझ में आ रही? बताइए। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछ सकता है। आइए अगर मैं बात करूं और कि क्या क्या आपसे वो पूछ सकता है, तो एक चीज ये हो गया, x के निर्देशांक हो गया, केंद्रक हो गया और बीच की दूरी का सूत्र हो गया। और यदि बिंदु संरेख की बात करें, क्या बात करें? संरेख की बात करता है। किसकी? संरेख की। तो संरेख में क्या है बच्चों? तो संरेख में यदि मैं कह दूं आपसे एक लाइन खींच देता हूं, इसका नाम देता हूं ए, इसको दे दूं बी और इसका दे दूं सी। अगर संरेख की मैं बात करूं प्यारे लालों, तो क्या हो सकता है? आइए, ये यहां तक की दूरी अलग है और यहां तक की दूरी अलग। अगर संरेख की कंडीशन क्या होती है? अगर मैं कह दूं कि AC बराबर आपका AB प्लस BC आ जाएगा तो हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये बच्चों जो ये आपकी लाइन ड्रॉ की गई है, इसकी मैं बात करूं, मतलब ये लाइन और ये लाइन है तो एक ही है तो बच्चों इसी का हिस्सा है कि नहीं है? बताइए। तो आई हो आप समझ में पाए होंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों जो आपको छूटा हो। तो सारी चीजों को बहुत में ध्यान रखते हुए बच्चों आपको ध्यान देना है कि हमारे, ठीक बच्चों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन पर आपको सारी चीजें प्राप्त होंगी जो मैं आपको बताए हूं। सारी क्लासें धीरे धीरे शुरू हो रही और आप, मैं बार बार कह रहा हूं, जितने क्वेश्चन बताए अगली क्लास ऐसे इतना फोड़ देंगे आप कि देखना, मैं जो सवाल लेके आऊंगा आप मुझे जवानी तुरंत कर देंगे, क्योंकि मैंने सारे सूत्रों का पोस्टमार्टम तो मैंने यही कर दिया है। तो आई हो क्लास को समझ में आया होगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। जब तक के लिए बच्चों नमस्कार।